हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित पालीवाल एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम 3 टॉपिक पे बात करेंगे। पहला, बच्चों के शादी ब्याह के लिए 1 करोड़ जैसी रकम का इंतजाम कैसे किया जाए। दूसरा, आज की कीमत को देखते हुए महंगाई जोड़ करके भविष्य में मुझे कितना रुपया चाहिए होगा बच्चों के शादी ब्याह के लिए, विद प्रॉपर मैथमेटिक कैलकुलेशन हम कैलकुलेट करेंगे। और तीसरा, कौन सा चाइल्ड प्लान आपके लिए बेहतर रहेगा। तो आइए शुरू करते हैं। अपब्रिंगिंग ऑफ चाइल्ड हैव चेंज्ड, टोटली चेंज। स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं तो स्टडी एंड स्पेंडिंग, बच्चों पे होने वाला खर्चा और उनकी पढ़ाई पूरी तरह से बदल चुकी पिछले 20 साल में। अगर मैं पिछले 20 साल में एक आम आदमी के घर के खर्चे की भी बात करूं ना, एक मियाँ बीवी और 2 बच्चों की जो स्टैंडर्ड फैमिली होती है, तो आज से 20 साल पहले सन 2000 में अमूमन 7-8 हज़ार में जो आदमी अपना घर चला लेता था, आज सन 2020 में वैसा घर चलाने के लिए करीब करीब 50,000 रुपये महीना चाहिए। और ये 10% सालाना से ग्रो कर रहा है, जिसे हम इन्फ्लेशन कहते हैं। वैसे तो इन्फ्लेशन 6-7% की रेंज में वेरी करता है, लेकिन हाउस होल्ड एक्सपेंसेस क्लोज टू 10% है। और ऐसा अनुमान है कि सन 2040 आते आते एक आम आदमी को अपना घर चलाने के लिए शायद 4 लाख रुपए महीना चाहिए होगा। अब इस इन्फ्लेशन को मैं जरा चाइल्ड एजुकेशन में इंसर्ट करता हूँ। हमारा ज़माना अलग था, सिर्फ बीए, बीकॉम, बीएससी 3 स्ट्रीम्स होते थे। आज ग्रेजुएशन के अंदर 10 तरह के फील्ड हैं। पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद जब तक स्पेशलाइजेशन नहीं है तब तक एक अच्छा करियर नहीं मिलता। और हायर एजुकेशन तो फिर अपने कंट्रोल से ही बाहर है और लोग अब्रॉड स्टडी भी कराने लग गए हैं। अगर मैं हायर एजुकेशन की बात करूं, 15 साल पहले, सन 2005 की मैं बात कर रहा हूं, आज से 15 साल पहले 2-2.5 लाख रुपए सफिशिएंट होता था एक बच्चे को पढ़ाने के लिए। लेकिन आज अगर मैं सन 2020 की बात करूं तो कम से कम 10 लाख रुपए चाहिए एक स्टैंडर्ड एजुकेशन एक्वायर करने के लिए। और मैं 10% का फ्यूचर ग्रोथ लूं तो आज से 15 साल के बाद जब आपका बच्चा बड़ा होगा, सन 2035 में शायद आपको 40 लाख रुपए के लगभग चाहिए होगा उसी लेवल की एजुकेशन देने के लिए जिस लेवल की एजुकेशन आज 10 लाख रुपए में आती है। अगर मैं शादी की बात करूं, हमारा ज़माना अलग था। गली में टेंट लगा लेते थे, छत पे हलवाई बिठा देते थे, चारों भाई मिलके साथ में काम करते थे, दोस्त मोहल्ले वाले साथ लग जाते थे, काम हो जाता था। लेकिन कल्चर चेंज हो गया। अभी बैंकेट हॉल वाला कल्चर है। ईच एंड एवरीथिंग यू हैव टू आउटसोर्स एंड यू हैव टू पे फॉर एवरी सर्विसेज। और सोने का भाव तो पूछो ही मत सर, 50,000 तोले का भाव हो गया। तो अब शादियाँ ऐसी नहीं होती। अगर मैं शादी के खर्चे की बात करूँ, पढ़ाई के लिए मैं 15 साल पीछे गया था, शादी के लिए मैं 25 साल पीछे जा रहा हूँ। सन 1995 में अमूमन 2 लाख रुपए के लगभग में जो शादी हुआ करती थी, आज सन 2020 में वैसी शादी करने में करीब 10 लाख रुपए लगता है। और यहाँ पे 7 to 8% इन्फ्लेशन रेट आता है। 2045 यानी आज से 25 साल के बाद जब आपके बच्चे बड़े होंगे, उनकी शादी की स्टेज आएगी, तो शायद यही शादी की कॉस्ट 50 लाख रुपए आएगी। अगर मैं दोनों चीज़ों को एक साथ ले लूँ, लोगों ने नहीं सोचा था कि फ्यूचर में एजुकेशन और शादी के खर्चे इतने बढ़ जाएंगे, इसलिए आज लोगों को लोन लेना पड़ रहा है, पीएफ से पैसा विड्रॉ करना पड़ रहा है, अपने बुढ़ापे के लिए जोड़ी रकम निकालनी पड़ रही है, अपने पुश्तैनी जमीन बेचनी पड़ रही है। तो आपको ऐसा ना करना पड़े। फेलिंग टू प्लान इज इक्वल टू प्लानिंग टू फेल। तो वी नीड टू प्लान इन एडवांस कि हमारे बच्चे जब बड़े हों, हम उन्हें अच्छी तालीम के लिए अच्छा पैसा जोड़ सकें। हमारे बच्चों की जब शादी हो तो हम स्टैंडर्ड खर्चे के साथ शादी कर सकें, हमें लोन नहीं लेना पड़े, हमें अपने पीएफ से विड्रॉ नहीं करना पड़े। आज मैं सन 2020 की बात कर रहा हूँ। मैंने शादी और पढ़ाई दोनों की कीमत आज 10 लाख अज्यूम की है कि 10 ही लाख में एक अच्छी पढ़ाई हो पाती है, पोस्ट ग्रेजुएशन, स्पेशलाइजेशन, और 10 ही लाख में एक अच्छी शादी हो पाती है बैंकेट हॉल में, 3 स्टार होटल में। अब अगर मैं 15 साल और 25 साल पीछे जाता हूँ, शादी के लिए मैं 25 साल पीछे जा रहा हूँ और पढ़ाई के लिए 15 साल पीछे जा रहा हूँ। 2005 में 2.5 लाख रुपए में हायर एजुकेशन हो जाती थी, 1995 में 2 लाख रुपए में शादी होती थी। और दोनों में जो ग्रोथ रेट का डिफरेंस है, जिसे हम इन्फ्लेशन रेट कहते हैं, हायर एजुकेशन के लिए मैंने 10% ग्रोथ रेट लिया है, मैरिज के लिए मैंने 7% ग्रोथ लिया है। टेंटेटिव जो बच्चा आज 1 साल, 2 साल, 3 साल का है, आज से 15 साल के बाद सन 2035 में उस बच्चे को पढ़ाने के लिए 40 लाख रुपए चाहिए होगा। और 2045 आते आते उस बच्चे की शादी करने के लिए करीब करीब 50 लाख चाहिए होगा। अगर मैं ऑन एवरेज कैलकुलेट करूं तो आज एक जो न्यू बॉर्न बेबी है, ऐसी फैमिली में जिस फैमिली की आमदनी 50,000 रुपये महीना है, तो उस बच्चे के लिए करीब करीब 1 करोड़ रुपये चाहिए होगा 20 साल के बाद। तो दोस्तों, ये तो मैंने आपके सामने मैथमेटिक कैलकुलेशन रखी कि 1 करोड़ एग्जैक्टली चाहिए होगा। अब टारगेट निकल के आ गया 1 करोड़। अब ये 1 करोड़ अचीव कैसे करें, कहां पे पैसा डालूं, कौन सी पॉलिसी खरीदूं, अब वो दिखाता हूं के बाद।
और अगर आपकी आमदनी लाख रुपए महीना है तो आपके खर्चे भी उस हिसाब से होंगे, तब आपको उस बच्चे के लिए शायद 2 करोड़ चाहिए होगा। और ये 1 करोड़ कुछ इस तरह से चाहिए होता है, जब बच्चे की उम्र 15 साल होगी तो IIT, आकाश, PMT का कोई कोर्स कराने के लिए पैसा चाहिए होगा। बच्चे की उम्र 18 साल होगी, कॉलेज एडमिशन कराएंगे तब पैसा चाहिए होगा। बच्चे की उम्र 22 साल होगी, पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए पैसा चाहिए होगा। बच्चे की उम्र 24 साल होगी, अब्रॉड जर्नी या कोई स्पेशलाइजेशन कोर्स के लिए पैसा चाहिए होगा। 26-27 आते आते शादी हो जाएगी, तब पैसा चाहिए होगा। तो टुकड़ों में पैसा चाहिए होगा, इसलिए मैंने 20 साल का स्टैंडर्ड लिया है कि कुछ खर्चे 15-16 साल की उम्र में आएंगे, कुछ खर्चे 24-22-25 की उम्र जाते जाते आने शुरू हो जाएंगे। तो मेरे पास एक चीज़ क्लियर है कि मेरे पास 1 करोड़ का टारगेट है। मुझे इस 1 करोड़ के टारगेट के हिसाब से कैलकुलेशन लेनी है। अगर किसी के ग्रोथ, जो इन्वेस्टमेंट आप करते हैं उस पर 5% की ग्रोथ आती है, तो वन टाइम इन्वेस्टमेंट इज रिक्वायर्ड 38 लाख रुपीज़। अगर आप आज जमा कर दें, 5% आपको बैंक से ब्याज मिलता रहे, तो 1 करोड़ हो जाएगा। और यदि 15% की ग्रोथ आती है, जो अमूमन शेयर मार्केट में या प्रॉपर्टी में होती है, 6 लाख रुपए डाल दीजिए, आपका ये पैसा 1 करोड़ हो जाएगा। पर सभी लोग शेयर बाजार में नहीं डालते, सभी लोग बैंक में नहीं डालते, उतार चढ़ाव लगे रहते हैं। अगर मैं 10% का स्टैंडर्ड ग्रोथ मान लूँ, 10% सालाना ग्रोथ की मैं बात कर रहा हूं, तो 10% सालाना ग्रोथ पे 30 लाख रुपए की वन टाइम इन्वेस्टमेंट आज, या 13,000 रुपये महीने का मंथली इन्वेस्टमेंट यदि आप करते हैं और उस पर 10% सालाना ग्रोथ आता है, तो अगले 20 साल में 1 करोड़ रुपया आराम से जुड़ जाएगा। अब रिस्क वर्सेस रिटर्न हर जगह है, क्योंकि जो सेफर प्रोडक्ट होते हैं वो टेंटेटिव 5, 6, 7, 8% का रिटर्न देते हैं, और जो मार्केट ओरिएंटेड, ग्रोथ ओरिएंटेड प्रोडक्ट होते हैं वो 12, 18, इवन 20% तक का भी रिटर्न देते हैं, बट वो प्रिंटेड गारंटी नहीं देते, सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क होता है। लेकिन अगर मैं एक बैलेंस अप्रोच लूँ कि कुछ पैसा मैं सेफ जगह पे डालूंगा, कुछ पैसा मैं ग्रोथ ओरिएंटेड प्रोडक्ट में डालूंगा, तो यू कैन अज्यूम 10, 11, 12% काइंड ऑफ ग्रोथ, कि कुछ पैसा सेफ जगह डलेगा, कुछ म्यूचुअल फंड में डलेगा। जैसे कॉमन आइडल एलोकेशन अगर मैं लूँ, और यदि आप 100 रुपये के इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, तो मैं मान लेता हूँ कि 33 रुपये से हम इंश्योरेंस पॉलिसी में पैसा डालेंगे, जिससे मुझे आज बीमा भी मिल जाएगा और मुझे 5, 6, 7% की ग्रोथ भी मिलेगी। 33% पैसे से मैं डिजिटल गोल्ड खरीद लेता हूँ, जो मेरी शॉर्ट टर्म नीड को भी पूरा करेगा, और भविष्य में वही सोना, वही इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड बच्चों के शादी ब्याह में काम आएगा। 33% से मैं म्यूचुअल फंड्स खरीद लेता हूं, शेयर मार्केट में डालता हूं। तो ये एक स्टैंडर्ड एलोकेशन अगर आप 3-4 जगह पैसा बांट के डालते हैं, तो ये होगा कि बाजार के उतार चढ़ाव भी आपको ज्यादा डिस्टर्ब नहीं मिलेंगे, एक अश्योर्ड रिटर्न भी आ जाएगा, और भगवान न करे कुछ मिस हैपनिंग हुई तो हमने इंश्योरेंस प्रोविजनिंग पहले कर रखी है। तो इस तरह का स्टैंडर्ड एलोकेशन ले सकते हैं। अमित पालीवाल यूट्यूब चैनल पे एक और वीडियो है, मनी मैनेजमेंट, LIC वर्सेस म्यूचुअल फंड, जिसमें मैंने रूल बेस्ड इन्वेस्टिंग की बात की है कि एक आम आदमी अगर निवेश करे तो किस तरह से पैसे को बांट करके अलग अलग जगह डाले, LIC में कितना डाले, म्यूचुअल फंड में कितना डाले। इसका नीचे डिस्क्रिप्शन में डिटेल मिल जाएगी और ऊपर ये आई बटन में आ रहा है, आप इसे फॉलो कर सकते हैं। अब वापस से अपना चाइल्ड एजुकेशन पे आते हैं। सर एक बार चेक कीजिए, आपने जो इंश्योरेंस पॉलिसी अपने बच्चों के शादी ब्याह के लिए ली है, क्या वो सच में आपको 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़ जितनी रकम दे सकती है? और यदि आपने, जब आपकी आमदनी 40,000 थी तब वो पॉलिसी ली, आज आपकी आमदनी बढ़ के 2 लाख महीना हो गई है, तो उसके हिसाब से पोर्टफोलियो रिव्यू करना बनता है ना। तो जो भी आपका एडवाइजर है उसे फ़ोन कीजिए, एक बार बुलाइए, समझिए आपका एग्जिस्टिंग प्लान अगर सूट नहीं कर रहा आपकी नीड को तो उसको मॉडिफाई कीजिए। और भविष्य में अगर आप चाइल्ड प्लान लेने की कोशिश कर रहे हैं, सोच रहे हैं, तो ये सोच के लीजिएगा कि पैसे को 4 जगह बांट के डालें, ताकि पैसे की सेफ्टी भी रहे, इंश्योरेंस प्रोटेक्शन भी रहे, और साथ ही साथ आपको ग्रोथ भी मिले। क्योंकि जब तक आपको इन्फ्लेशन एडजस्टेड रिटर्न 11, 12, 13% के रिटर्न नहीं मिलेंगे, वेल्थ क्रिएट नहीं होगी। तो दोस्तों, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि साहब हमारे बच्चे तो बड़े हो गए हैं, अब तो हमारे पास 3, 4, 5 साल का ही टाइम है, हम तो ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग अब नहीं कर सकते, तो अगले 3 साल में आपकी फैमिली में जो शादी आनी है, या अगले 4 साल में आपके बच्चों का अगर कॉलेज एडमिशन होना है, तो उसके लिए ना इंश्योरेंस रिकमेंडेड है, ना म्यूचुअल फंड रिकमेंडेड है। उसके लिए यू कैन प्लान योर इन्वेस्टमेंट इन डिजिटल गोल्ड। आप इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड में या डेट म्यूचुअल फंड में पैसा डाल सकते हैं। इन दोनों प्रोडक्ट में कोई लॉक इन नहीं है। SBI गोल्ड, ये प्रोडक्ट आपको अमित पालीवाल यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी डिटेल है और ऊपर आई बटन में भी आ रहा है। तो इस तरह का प्रोडक्ट आप अपने बच्चों के लिए प्लान कर सकते हैं फॉर अ शॉर्टर पीरियड, 1 साल, 2 साल, 3 साल के टारगेट के लिए। तो हमारा वापस से वो चाइल्ड एजुकेशन वाला कॉन्सेप्ट कि
जब मेरे बच्चों की शादी और पढ़ाई की स्टेज आए तो मुझे पीएफ ना विड्रॉ करना पड़े, मुझे ज़मीन नहीं बेचनी पड़े, मुझे लोन नहीं लेना पड़े। आपका आज का डिसीजन ही आपका फ्यूचर डिसाइड करता है। आपके बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए सही डिसीजन आज ही लेना पड़ेगा। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए, ताकि वो भी अपने बच्चों के लिए सही इंश्योरेंस प्लान, सही म्यूचुअल फंड प्लान, सही इन्वेस्टमेंट प्लान ले सकें। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच। आपका दोस्त अमित पालीवाल।